ऐसे आचार्य मागनंदी के पाठ को आधार बना करके आप सभी अभिषेक पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नतामर सरस तट रत्न दीप्ति। हालांकि जिनवानी में अभिषेक का दूसरा पाठ भी है, उसे भी करते आए लोग, कोई कर ले तो बुरा नहीं है, इसमें सही और गलत की व्याख्या भी नहीं है। पर देश देश में, समाज समाज में जहां जैसा चलन हो, जहां जैसी भावना हो, लोग करते हैं। अभी वर्तमान में जो आप सभी मागनंदीकृत अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, तो उसी के संदर्भों में आपको समझना है। स्वाध्याय के रूप में तो आपको एक एक श्लोक, उसका उच्चारण ऐसा होना, उच्चारण सही है कि गलत है, इस स्वाध्याय में चर्चा आती है। लेकिन जब एक प्रवचन माला का रूप दिया जाता है, तो एक एक शब्द और एक एक चर्चा के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है, सारांश बतला दिया जाता है और उनसे जुड़े हुए मंत्रों का भाव बतला दिया जाता है। इतने में ही आपके लिए पूर्ण रूप से भाव भासना उन पाठों की हो जाती है। सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, उनका कोई आकार नहीं है, तो उनके अभिषेक की बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी आकार न रहते हुए भी सिद्धों को हमने बिंबों के रूप में एक भावना दी है। और सिद्धों की फिर प्रतिमाएं भी हैं, पंच परमेष्टि के बिंब बनते हैं, फलक बनता है, सिद्ध का भी आकार बनता है। अब सिद्ध का आकार क्या बनाए, जब सिद्ध भगवान का आकार ही नहीं है? नहीं, आकार तो है, आत्म प्रदेशों का उनका आकार है। जिस पर्याय से उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया है, उस अवगाहना में आकार में किंचित न्यून करके सिद्धों की चर्चा आती है। आत्म प्रदेश उनके उसी रूप में है, या तो खड्गासन रहेंगे या पद्मासन रहेंगे। इस तरह से फिर पंच परमेष्टि के बिंबों में अरहंत और सिद्ध का आकार तो एक सही रहेगा, लेकिन फर्क ये रहेगा कि अरहंत के आकार में बिंब में अष्ट प्रातिहारी सम्मिलित रहेंगे, 24 के रूप में चिन्ह भी सम्मिलित रहेगा। लेकिन आकार बनते हुए भी सिद्ध प्रतिमा में अष्ट प्रातिहारी नहीं रहेंगे, केश विन्यास भी नहीं रहेगा, केवल बिंब रहेगा। और अष्ट प्रातिहारी नहीं होने से उन बिंबों को सिद्धों के बिंब सिद्धायतन कह दिया जाता है। सिद्धायतन अकृत्रिम जिनालयों में, नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जितने भी जिनालय हैं, बहुत सुंदर सुंदर मनोज्ञ वर्णन है। परिभाषा ये दी जाती है कि अष्ट प्रातिहारी सहित यदि बिंब है तो अरहंत का, अष्ट प्रातिहारी रहित यदि बिंब है तो सिद्धों का बिंब माना जाता है। वर्तमान में यहां जो जिन बिंबों की व्यवस्था है, स्थापना है, ये अरहंत जिन बिंब हैं। सिद्ध के बिंब की स्थापना भी हो सकती, पर कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, कोई सिंहासन नहीं, छत्र चमर भामंडल कुछ नहीं, सिद्ध बिंब रहेंगे। ऐसे अरहंतों के बिंबों के अभिषेक में अभिषेक पाठ प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले शुद्ध वस्त्र पहन करके जो श्रावक तैयार हुआ है वह अपने आप को इंद्रोहम क्या मान करके भावना भाता है, मैं इंद्र हूं,
इंद्र की परिकल्पना करता है। क्यों? क्योंकि इंद्रादिक इन विधियों को अच्छे से संपन्न करते हैं। भक्ति के क्षेत्र में, कल्याणक मनाने में, अभिषेक आदि करने में, महाभिषेक आदि करने में इंद्रों का अपना प्रथम स्थान है। अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर द्वीप जाकर के इंद्रादिगण सौधर्म इंद्र की प्रमुखता से दिव्य न गंधे न दिव्य न दिव्य न दिव्य न दिव्य दिव्य सामग्रियां ले जाकर के ठाट बाट से अभिषेक करता है, पूजन करता है। अष्टानिकों में खूब ठाट बाट से करता है। अन्य दिनों में भी वंदना करने के भाव से जा सकता है। तो ऐसे इंद्रादिगण इन विधियों को अच्छे से भक्ति भाव पूर्वक संपन्न करते हैं। तो हम भी यहां पर उन्हीं जिन बिंबों को जो कृत्रिम बनाए गए हैं, उसी इंद्र बनकर के उसी की भावना से यहां पर अभिषेक की विधि प्रारंभ कर रहे हैं। और ऐसा करने में इस श्लोक का पाठ करने के बाद संकल्प लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अथ पौर्वानिक देववंदनायाम। प्रभात कालीन बेला में, पूर्वान बेला में जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हुए पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, पूर्वाचार्यों के अनुक्रम के अनुसार संपूर्ण कर्मों के क्षय के लिए क्या लिखा? उद्देश्य क्या हो गया? प्रतिज्ञा में उद्देश्य रख रहे हैं, सकल कर्म क्षयार्थम, संपूर्ण कर्मों के क्षय करने के लिए भाव पूजा वंदना स्तव समेतम, भाव पूजा और वंदना से युक्त होकर श्री पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्ग करो में हम कुर्बे हम। पंच महागुरु भक्ति, पंच महागुरु भक्ति का कायोत्सर्ग क्यों किया? सबसे पहले क्योंकि पांचों परम पद हैं। अरहंत का पद प्रधान है, ये बात मानी, लेकिन सिद्धों का भी अपना स्थान है और आचार्य उपाध्याय साधु का भी अपना स्थान है। मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में। इसलिए पंच महागुरु भक्ति करते हुए सबसे पहले प्रतिज्ञा के रूप में एक कायोत्सर्ग कुर्बे हम करो में हम करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। 27 श्वासोश्वास के रूप में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। और फिर उसी प्रतिज्ञा को करके पंच परमेष्टियों का स्मरण किया जाता है। इसके आगे क्या? यह कृत्रिमा कृत्रिमास पढ़ करके फिर पुष्पांजलिम कुसुमम छिपामी, आप पुष्पों का छेपन कर देते हो। पुष्पों का छेपन करने का मतलब अपने कार्य के प्रारंभ में, शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगलकारी वातावरण बनाना। कुसुमम छिपामी, कुसुमों का छेपन। आपकी थाली में आपने जो कुसुम पुष्प बना रखे हैं, उनके लिए आप छेपन कर देते हैं। इसलिए वह उसके लिए क्षम्य है। वह विधि करे और कोशिश करे कि पाठ सही उसे आए और उच्चारण उसका शुद्ध हो। शुद्ध उच्चारण का अपने आप में प्रभाव रहता है। भावना आपकी पवित्र है, सही है, अल्पज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण उच्चारण गलत हो जाए
तो कोई दोष नहीं है। फायदा हो पाए या ना हो पाए वो बात अलग है, लेकिन दोष नहीं है। और यदि भाव उत्कृष्ट बन गए तो फायदा ही फायदा है, फिर पाठ गौण हो जाता, शब्दों को कोई देखता नहीं। इसमें इस श्लोक का उच्चारण करने के बाद में एक मंत्र आता है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अर्हम श्रीकार लेखनम करोमि। जहां पर आपको श्री जी विराजमान करने हैं थाली में, जिस स्थान पर, वहां पर क्या करते आप? क्या बनाते हो? श्री। श्री क्यों बनाते हो? और श्री तो श्री श्री है, श्री सम्मान का प्रतीक है, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। शुभ लाभ श्री ओम, ये भारतीय संस्कृति के ऐसे शब्द हैं जो जैन जैनेतर सभी समुदायों में मान्यता प्राप्त हैं। श्री सभी को पसंद है, शुभ लाभ सबको पसंद है। शुभ लाभ पसंद है कि नहीं है? पसंद है। अभी दिवाली पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। ओम लिखेंगे, श्री लिखेंगे, शुभ लाभ लिखेंगे। ओम और श्री सभी जगह चलते हैं। ओम के आकार रचना में अंतर हो सकता है, सभी भाषाओं में अलग अलग ओम की रचना है। 15-20 प्रकार के ओम की रचना देखी हमने। अभी जो प्रचलन में चलता है ये ओम तो चलता ही है, लेकिन बंगला में अलग ओम का आकार है, सिखों में ओम का आकार अलग है, सभी समुदायों में अलग अलग आकार हैं। जैन परंपरा में मान्यता प्राप्त ओम के आकार को भी आप जानने लगे हो। ऐसा करके ऐसा ये अभी चलन में बहुत आया। प्राचीन समय में ओम जैन परंपरा में ऐसा लिखा जाता था। भाव ओम का ओम के रूप में ही है, लेकिन ओम का आकार अलग अलग भाषा में अलग अलग समुदायों में है। इस तरह से ओम श्रीकार लेखनम करोमि, क्या लिख रहे हैं आप? ओम ह्रीम अर्हम श्रीकार, श्री को करने वाला। श्री मतलब संपदा का प्रतीक है, श्री मतलब लक्ष्मी का प्रतीक है। नमः श्री वर्धमानाय कहा है मंगलाचरण में आचार्य समंतभद्र महाराज ने। तो श्री वर्धमान, श्री सम्मानवाची भी है। वर्धमान भगवान के पहले श्री लगा दिया, सम्मान दे दिया। और श्री लक्ष्मी का भी प्रतीक है। भगवान के पास कौन सी लक्ष्मी है? भगवान के पास दोनों प्रकार की लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी भी है, बहिरंग लक्ष्मी भी है। अंतरंग लक्ष्मी क्या है? केवल ज्ञान का धन। ज्ञान का धन सबसे बड़ा माना गया है। केवल ज्ञान का धन अंतरंग लक्ष्मी है। आत्मगुण अंतरंग लक्ष्मी है। बहिरंग लक्ष्मी क्या? तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य प्रभाव से बाहर जो समोसरण आदि वैभव विभूतियां हो रहे हैं, ये तीर्थंकर भगवान की बहिरंग लक्ष्मी है। सामान्य केवली को गंध कुटी आदि जो है बहिरंग लक्ष्मी है। तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। ज्ञान को लक्ष्मी क्यों कहा, संपदा क्यों कहा? ज्ञान तो धन से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि धन की चिंता में, रक्षा में आप दिन रात लगे रहते हो। धन की रक्षा कौन करता है? धन की रक्षा आप करते हो, लेकिन आपकी रक्षा कौन करता है? ज्ञान धन की भी रक्षा करता है और धन वाले की भी रक्षा करता है। ज्ञान धन की भी रक्षा करता है, धनवान की भी रक्षा करता है।
ज्ञान अपने आप में महान धन है। तो श्री संपदा का प्रतीक है, श्री सम्मान का प्रतीक है। जिनको जितना ज्यादा सम्मान दिया जाता उतनी बार श्री 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 लिख करके राजाओं को पत्र भेजा जाता। कितनी बार श्री लिख करके भेजा है उतना बड़ा सम्मान राजा का हो जाता। अब पत्र में बड़ा सम्मान देने में श्री श्री में ही पत्र भर जाएगा तो फिर लिखेंगे समाचार कब? तो उन्होंने कहा श्री 105, श्री 108, 1008। अब 1008 108 लिख दिया, उतना बड़ा सम्मान हो गया, जगह कम भरी और समाचार लिख दो। इस तरीके से श्री सम्मान का वाची है। जहां पर बिंब के लिए स्थापित करना है, श्रीकार लेखनम करोमि। चंदन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? चंदन से लिखा जाता है। मान लीजिए कहीं चंदन कम पड़ गया तो फिर क्या कर देते हैं होशियार लोग? केसर है, चंदन है, कुछ भी है, नहीं है तो कई लोग पानी में उंगली डाली, श्रीकार लेखनम करोमि। एक भाव है, उसकी पूर्ति की जाती है, पर सामग्री के साथ में सही करोगे तो विधि सही मानी जाती है, न तब पूर्ति मान ली जाती है। इसलिए चंदन आदि से श्रीकार लेखन, केसर चंदन से जो भी है। फिर इसके बाद क्या करते हैं आप? ओम ह्रीम श्री पीठ स्थापनम करोमि। श्रीकार लेखन के बाद कनकादि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम। फिर ये श्लोक पढ़ करके आप पीठ स्थापनम करोमि, पीठ को स्थापित करते हैं। पीठ किसे कहते हैं? जिस पर श्री जी को विराजमान किया जाए उसको पीठ कहते हैं। बैठने की भी पीठ होती है और राजा महाराजा पैर लटका करके बैठते हैं तो उनके पैरों के नीचे भी पीठ होती है। भक्तामर स्तोत्र में भी चरण पीठिका का उल्लेख आया। भले अरहंत भगवान पैर को नीचे करके नहीं बैठते हैं, पद्मासन से बैठते हैं, लेकिन उनके बहुमान के लिए चरण पीठिका भी सम्मान में रखी जाती है। श्री जी को जहां पर विराजमान करें उसे सिंहासन कहा जाता है।